नमस्कार दोस्तों। देखिए, रीट एसएसटी की सिंधु घाटी सभ्यता की क्लासेस चल रही है। इसमें कक्षा 9 की आज आखिरी क्लास है। उसमें हम 5वीं क्लास लेने जा रहे हैं टू द पॉइंट, यानी जहाँ से लाइन टू लाइन प्रश्न उठने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर। उसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले मोहनजोदड़ो में सीप की एक टूटी हुई पटरी यानी स्केल, जो मेरे हाथ में स्केल दिख रही है ना आपको, ऐसी एक स्केल मिली है। तो आपके प्रश्न बनता है कि सीप की स्केल यानी टूटी हुई पटरी कहाँ से मिली है, तो वो आप बताओगे मोहनजोदड़ो से। उसके बाद बात करते हैं गुजरात के अंदर जो लोथल है, यहाँ से गोदी यानी बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। यानी बंदरगाह लोथल जो है समुद्र किनारे आ गया, अरब सागर के किनारे। तो यहाँ से क्या मिले हैं, एक लोदी गोदी मिली है, यानी क्या मिला है, बंदरगाह। ठीक है, उसके अवशेष मिले हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, पृथ्वी की पूजा करते थे, पीपल के पेड़ की करते थे, नीम के पेड़ की करते थे, और जल की पूजा करते थे, सूर्य देवता की पूजा करते थे, और अग्नि की पूजा करते थे। यानी इनकी उपासना करते थे, इनकी पूजा करते थे। और मातृ देवी की पूजा करते थे, यानी मातृ देवी को भी मानने वाले थे। इसके अलावा शिव की उपासना करते थे, यानी शिव की पूजा करते थे। यानी वो कुछ मूर्तियां मिली है जिससे अनुमान लगा सकते हैं अपन की शिव की पूजाएं करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। बलि प्रथा तथा जादू टोना आदि अंधविश्वास प्रचलित थे। यानी अपन बात करते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता के अंदर बलि देने की प्रथा भी थी और जादू टोना भी था। इसका मतलब अंधविश्वास उस समय प्रचलित थे। और लोथल जो गुजरात के अंदर है, बनावली की बात करते हैं अपन जो हरियाणा के अंदर, और राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर से अग्नि वेदिकाएं मिली है। यानी लोथल, बनावली और राखीगढ़ी से क्या मिली है, अग्नि वेदिकाएं। इसका मतलब है कि यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते होंगे, तभी तो आपके अग्नि वेदिकाएं मिली थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आज का कि अग्नि वेदिकाएं कहाँ से मिली है। एक तो लोथल में है, एक बनावली और एक राखीगढ़ी। यहाँ से क्या मिली, अग्नि वेदिकाएं। कालीबंगा से धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं कालीबंगा से भी अग्निवेदिका, यानी यहाँ पे भी धार्मिक साक्ष्य के रूप में क्या मिले हैं, अग्निवेदिका के प्रमाण, यानी यहाँ पे भी धार्मिक कार्य किए जाते होंगे। उसके बाद कालीबंगा से पानी निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियाँ मिली है। यानी ये वर्तमान में अपन देखते हैं पत्थरों के सीमेंट से बनाई हुई नालियाँ होती है, लेकिन कालीबंगा की इतनी शानदार व्यवस्था थी नगर नियोजन की कि यहाँ से लकड़ी की और ईंटों की नालियाँ है पानी की निकास के लिए। यानी बहुत शानदार व्यवस्था थी कालीबंगा की। कालीबंगा की नगर योजना किसके अनुरूप थी, सिंधु घाटी की नगर योजना के अनुरूप थी। अनुरूप यानी समान, एक जैसी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना थी, वैसे वैसे किसकी थी, कालीबंगा की थी। आहड़ की ताम्रपाषाण काल की सभ्यता से तांबा गलाने की भट्टियाँ, यानी अगर आपका प्रश्न बनता है कि तांबा गलाने की भट्टियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो वो है आहड़, जो वर्तमान में कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर। यहाँ से क्या मिले हैं, तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली है। इसके अलावा बालाथल से लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। तो आपके दो प्रश्न यहाँ से तैयार होते हैं कि तांबा गलाने की भट्टियाँ कहाँ से मिली है, वो है आहड़ से, और लोहा गलाने की भट्टियाँ वो कहाँ से मिली है, वो बालाथल के। उसके बाद बात करते हैं अपन चंद्रावती कहाँ है, चंद्रावती माउंट आबू सिरोही के अंदर है। और ये कौन सी नदी के किनारे, यानी सेवाणी नदी के तट पर बसा हुआ था। तो ये आपके प्रश्न बनता है कि चंद्रावती कौन सी नदी के किनारे था, तो सेवाणी नदी के किनारे। यानी सेवाणी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा होता, तो वो था चंद्रावती। उल्टा सीधा किसी भी प्रश्न घुमा के पूछ सकते हैं आपको। उसके बाद बात करते हैं अपन चंद्रावती की खोज किसने की थी और कब की थी। तो चंद्रावती की खोज 1822 में की थी, और किसने की थी, कर्नल जेम्स टोड। ये वही कर्नल जेम्स टोड है जो मेवाड़ में रहे थे, उदयपुर में काफ़ी लंबे समय तक, और जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा था। और एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम से इन्होंने किताब भी लिखी है। ये वही कर्नल जेम्स टोड थे। इन्होंने 1822 में किसकी खोज की थी, चंद्रावती की। चंद्रावती से और भी सामग्री मिली है। चंद्रावती से अनाज के जले हुए बीज मिले हैं। इसका मतलब यहाँ पे अनाज वगैरह उगते होंगे, तभी तो जले हुए बीज मिले हैं। और घट्टी मिली है, घट्टी समझते हो ना, अनाज पिसने की पत्थर की बनी हुई घट्टी मिली है। वर्तमान में अपन चक्की बोलते हैं, तो ये घट्टी मिली है। तो अनाज के जले हुए बीज कहाँ से मिले हैं या घट्टी कहाँ से मिली है, तो ये भी चंद्रावती से मिले हैं। इसके अलावा चंद्रावती के प्रवेश द्वार पर 1325 ईस्वी का एक अभिलेख मिला है। तो चंद्रावती के प्रवेश द्वार से क्या मिला है, 1325 का एक अभिलेख मिला है। और चंद्रावती जो थी वो परमार राजाओं की राजधानी थी। तो ये थी अपनी छोटी सी क्लास जो कक्षा 9 के इतिहास से संबंधित ये पूरी हुई। और 5वीं क्लास थी अपने सिंधु घाटी सभ्यता की। एक क्लास और लेके आएंगे जिसमें कक्षा 12 के सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक रहेगा, और 6ठी क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता खत्म। यानी इससे बाहर रीट में एक भी प्रश्न नहीं आएगा, जो आएंगे यहाँ से आएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।